In the name of Allah, the most merciful and the most gracious। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारी टेक्निकल एसईओ के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। हमारी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक ये हमारा लेक्चर 6 है। इसके अंदर हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं, कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इस लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले आप सीखोगे एडवांस एसईओ के जो बेसिक टेक्निकल एसईओ के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। हम टेक्निकल एसईओ की बातें काफ़ी देर से 2-3 लेक्चर्स में करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। और वेबसाइट की जो चेंजिंग्स हैं, तो कल हमारी साइट में वर्किंग करते हुए हमें कुछ मसले मसाइल आ रहे थे, आज हम इंशाल्लाह उसे भी कवर करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं टेक्निकल एसईओ में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, इसको हम देखेंगे और ऑप्टिमाइज़ करेंगे वेबसाइट को फॉर बेटर क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग का आपको आइडिया हो चुका होगा। क्रॉलिंग में बहुत से आपकी वेबसाइट को स्कैन करते हैं, ठीक है, और अपनी मेमोरी में डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। और इंडेक्सिंग में जब आपका जब रेलिवेंट सर्च होती है तो सर्च रिजल्ट्स के मुताबिक जहाँ पे रेलिवेंसी स्कोर हाई होता है वहाँ पे आपकी वेबसाइट को सामने डिस्प्ले किया जाता है। तो इस प्रोसेस को इंडेक्सिंग बोला जाता है या सर्च रिजल्ट में होती है। जब इंडेक्सिंग होनी शुरू हो जाती है वेबसाइट की तो उसके बाद रैंकिंग प्रोसेस मूव ऑन करते हैं। एडवांस टेक्निकल एसईओ है क्या? ये बेसिकली टेक्निक्स हैं जो इम्प्रूव करती हैं। हम 2 चीज़ों को पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्रॉलिंग को बेहतर करेगी और हमारी इंडेक्सिंग को बेहतर करेगी। आज में 2 न्यू एडिशंस हैं, एक सिक्योरिटी को भी ये बेहतर करेगी और वेबसाइट की परफॉर्मेंस। वेबसाइट परफॉर्मेंस में भी चीज़ें हम काफ़ी पहले देख चुके हैं, जिसमें हम यूज़र इंटरफेस को, यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस कर रहे होते हैं, बेहतर कर रहे होते हैं। तो ये किस-किस तरह से करेगी, आइए देखते हैं फिर। लॉग फाइल एनालिसिस है, ये कुछ फाइल्स होती हैं, ये करती है एनालाइज़िस सर्वर log to understand how such ports crawl your website। मतलब कुछ छोटी-छोटी फाइल्स होती हैं जो हमें बता रही होती हैं, जो लॉग के हवाले से होती हैं। डिफरेंट टच के बॉस हमारी साइट्स को स्कैन जब कर रहे होते हैं तो वो कुछ फाइल्स के रेफरेंस के साथ हमारी साइट को स्कैन करते हैं और अपने सिस्टम में लॉग की फॉर्म में, क्योंकि वो जितना भी डाटा हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटिंग में यूज़ होता है ये लॉजिकल में होता है, ठीक है। 0-1 ये लॉजिक होता है, ठीक है। जो हम एंड और गेट और इस तरह की चीज़ें फिज़िक्स में पढ़ रहे होते हैं तो एग्ज़ैक्टली ये वही चीज़ है। इसी के रेलेवेंट का डाटा सर्च के जो बोर्ड्स हैं और डिफरेंट सर्वर्स हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है और बोर्ड्स यूज़ करते हैं आपकी वेबसाइट को स्कैन करने में और ये लॉग फाइल उन्हें हेल्प करती हैं, ठीक है। कि सर्वर को अंडरस्टैंड करने में और किस तरह से बोर्ड्स आपकी वेबसाइट को स्कैन करेंगे, एनालाइज़ करेंगे। तो ये फाइल का जो एनालिसिस होता है ये सर्च इंजन के बोर्ड्स की एक्टिविटी है। क्रॉल बजट ऑप्टिमाइज़ेशन ये इंश्योर करता है कि सर्च इंजन फोकस करे, जिसमें इम्पोर्टेंट पेजेज़ हैं वो उसको क्रॉल करे जल्दी। सपोज़ आपने कोई मेन पेज या कोई वेबसाइट आपने कोई बड़ी बना ली है, कुछ पेजेस मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइक हम जो है वो मार्केटिंग एजेंसी अपनी ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हमें पता है हमारी सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं वो मार्केटिंग के रेलिवेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर को हमें ज़्यादा इनकम जनरेट करके देने वाला जो बजट के हवाले से हमारा बड़ा बेहतरीन जो पेज है वो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पेज होता है, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़े होते हैं, लाइक $2000, $2500, $5000 की रेंज के बजट होते हैं। तो क्रॉल बजट ऑप्टिमाइज़ेशन ये प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि सर्च का जो बोर्ड है, वो आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट पेजेज़ है जिसमें आपका रेलेवेंसी स्कोर सर्चेज़ के साथ हाई है या जिसमें आपने कीवर्ड पुट करके पेज को ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है, मज़ीद जो ज़्यादा रिकमेंडेशन हैं उन्हें अप्लाई किया हुआ है, बेहतर ज़्यादा किया, ऑप्टिमाइज़ बेहतर किया हुआ है। तो एक ऑल बजट ऑप्टिमाइज़ेशन प्रोसेस इंश्योर करता है कि उन पेजेज़ को सर्च इंजन जो है वो जल्दी से क्रॉल करें और फिर जल्दी जितनी जल्दी क्रॉलिंग होगी फिर इंडेक्सिंग भी होगी। क्रॉलिंग के हवाले से जिस पेज को यहाँ पे एक न्यू अ, एडिशन मैं कर रहा हूँ, क्रॉल बजट ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे कर ठीक है। यहाँ पे हम आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, तो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ पेजेज़ इम्पोर्टेंट होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमने जिस पेज को रैंक करवाना है, ये वाला पेज है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरे इस पेज को जो है ना वो
जल्दी से रैंक किया जा सके। वो आपने क्या करना है कि जो पेज आपने पहले स्कैन करवाना है यहाँ पे ये ना लेफ्ट साइड पे इंस्पेक्ट यूआरएल का ऑप्शन है या फिर ये टॉप पे। यहाँ पे आपने वो लिंक पेस्ट करके एंटर का बटन दबा, ठीक है? जब आप एंटर का बटन दबाते हो, मैं कुछ आपको 1-2 चीज़ें हाइलाइट करके बता, ये सपोज़ मेरी साइट है, इसका मैं कोई पेज इंडेक्स करवाना चाह रहा हूँ, मेरा कोई सर्विस वाला पेज है या मेरा कोई कोर्स वाला पेज है, ठीक है? मैं चाहता हूँ मेरा ये जो शॉपिफ़ाई वाला कोर्स है ना, इसे फौरी तौर पे इंडेक्स करे। तो मैं साइट मैप ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ यूआरएल को इंस्पेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे यूआरएल को इंस्पेक्ट करेंगे, ये बता रहा है कि ये गूगल के अंदर मौजूद नहीं यूआरएल, ठीक है? अभी ये लेटेस्ट पेज बनाया मैंने। लेकिन वो कह रहा है कि इसकी डिस्कवरी हो रही है कहाँ पे? साइट मैप के थ्रू, ठीक है? इसमें कोई रेफरेंस पेज डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो मतलब इसको कोई बैकलिंक नहीं मिला हुआ या क्योंकि अभी नया पेज है ना, ठीक है? तो अब इसमें ये जो क्रॉल बजट ऑप्टिमाइज़ेशन है, ये कैसे इंश्योर करेगा? ये जो हमने यूआरएल इंस्पेक्ट की है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे एक बटन हमें मिलता है सर्च वेब मार्केटिंग टूल का टेस्ट लाइव यूआरएल। तो इस यूआरएल को लाइव टेस्ट किया जाता है। जो मैं टेस्ट ये कंप्लीट हो गई, कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है, बाद डेट भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है। जब ये कंफर्म कर लेता है तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाता है कि मीन ये आपका वेब पेज गूगल के अंदर अवेलेबल है, ठीक है? तो अवेलेबल होने के बाद फिर हम इसकी रिक्वेस्ट एंड डस्टिंग कर देते हैं। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो इससे सर्च इंजन को क्या पता चलता है, अब ये देखिए ये यूआरएल इज़ अवेलेबल टू गूगल, ये गूगल के लिए अवेलेबल है। इसमें ब्रेड क्रम्ब और बाकी सारी चीज़ें इसने हाइलाइट करती ही हैं, ठीक है? यूआरएल हमने प्रैक्टिकल राइट साइड पे बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट एंड डस्टिंग का, इस बटन पे हमने क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, सर्च के बॉट्स को जल्दी से जो है ना वो रिक्वेस्ट जाएगी। अब क्या है कि यूआरएल वाज़ एडेड टू प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, ये वर्ड को हाइलाइट मैं कर रहा हूँ, आप चेक कीजिएगा कि इससे हुआ क्या है कि ये प्रायोरिटी क्रॉल क्यू में चला गया कि मैं चाहता हूँ ये पेज मेरा जल्दी से सबमिट हो। सबमिटिंग अ मल्टीपल टाइम विल नॉट चेंज द क्यू ऑप्शन या प्रायोरिटी, एक ही पेज को बार-बार सबमिट करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स जो इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। एक आपका यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन टूल है, ठीक है? और इसके साथ यूआरएल इंस्पेक्शन टूल और इसके साथ जो है वो एक हमारा टूल होता है, इसे बोलते हैं पिंग टूल, ठीक है? और इसमें थर्ड ऑप्शन आपके बैकलिंक, ठीक है? और सोशल लिंक, सोशल सिग्नल बोला जाता है, जो सोशल मीडिया पे हम शेयरिंग करते हैं, ठीक है? तो ये वो 4 ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है? जो आपको हेल्प करते हैं सर्च इंजन के अंदर क्रॉल बजट ऑप्टिमाइज़ेशन के हवाले से। क्रॉलिंग को हमने जल्दी करवाना है तो कैसे हम करवाएँगे? यूआरएल इंस्पेक्शन टूल मैंने लाइव आपको चेक करके दिखाया। पिंग टूल में क्या होता है, पहले बैकलिंक क्रिएट किए जाते हैं, ये कोई सोशल सिग्नल है। सपोज़ मैं कोई सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पे या एक सेकंड मैं कुछ कंपनी का पेज ओपन कर लेता हूँ। वो भी मेरा फ़ेसबुक का ही पेज है, मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, ठीक है? अब मैं कहता हूँ मुझे पिंग करवाना है ऐसे, पिंग टूल सर्च कर लेना है, ठीक है? पिंग टूल बेसिकली कर क्या हो रहा होता है, ये डिफरेंट सर्च इंजन को आपका आपकी जो आईडी है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपने वो डोमेन मेंशन करनी है और यहाँ पे पिंग आगे वो आपको मेंशन कर रहा है कि कहाँ पे आप अलर्ट कर सकते हो या आप वेब का लिंक भी दे सकते हो, ठीक है? आप अपनी किसी भी चीज़ों का या कोई भी पेज है, सपोज़ ये वाला आ गया, वेब आ गई, मैं इसका लिंक देता हूँ, इसे पिंग करवा देता हूँ, ठीक है? तो ये कुछ इश्यू दे रहा हूँ, बैठ जाते हैं, टूल चेंज कर लें। स्मॉल एसईओ टूल्स के भी टूल्स अच्छे होते हैं, यहाँ पे पिंग में जाते हैं, कैटेगरी हमारी कौन-सी है, ये बिज़नेस की है या एजुकेशन में ले जाते हैं उसे। एजुकेशन का ऑप्शन आ रहा है, कहीं पे चेक कीजिएगा, ये आ रहा है एजुकेशन। एजुकेशन कैटेगरी में हम इसे पिंग करवा देते हैं, अब ये टूल अपनी वर्किंग करेगा, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है बेसिकली टूल, ये डिफरेंट जो गूगल के पोर्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट जो है ना रीजन्स हैं, ठीक है? एई अरब अमारात का है, ठीक है? एटी इटालियन में आ जाता है, ठीक है? इस तरह कुछ ये कनाडा का है। मल्टीपल जो सर्वर्स हैं, ये उन तक हमारी वेबसाइट को जल्दी पहुँचाता है। उससे होगा क्या कि जब मल्टीपल
सर्वर्स तक हमारी एक्सेस सीधी होगी, तो हमारी क्रॉलिंग रेट हमारे वेब पेजेस का बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद बैकलिंक्स हैं, बैकलिंक भी अगेन वही काम कर रहे होते हैं। जब आप बैकलिंक लगाते हो उससे अथॉरिटी बढ़ती है, ठीक है। और जब जिसके ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी। फिर सोशल सिग्नल्स हैं जो हम सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज़ मैंने ये कंपनी वर्ड सर्च कर लिया, ठीक है। इससे होता क्या है, ये वेबसाइट टॉप पे क्यों आ रही है? एक तो हमारी लोकल लिस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो सोशल अकाउंट्स हैं, सबसे पहले हमारे ये रैंक हुए। जब ये सोशल अकाउंट्स आपके रैंक होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसे सोशल सिग्नल्स वेबसाइट को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये क्योंकि आप मल्टीपल यहाँ पे और फेसबुक के और लिंक्डइन के और मल्टीपल पेजेस के ऊपर आप शेयर करके बताते हो कि आपकी चीज़ें जो है ना वो नेसेसरी हैं, ठीक है। आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक लगा के और मल्टीपल चीज़ें हाइलाइट करके आप ये बता रहे होते हो, ठीक है, कि आपकी वेब का लिंक इम्पोर्टेंट है, आपका सारा डाटा वेब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जब हम सोशल मीडिया पे लिंक लगाते हैं और मल्टीपल टाइम हमारी वेबसाइट की जो डिफरेंट पेजेस की हम शेयरिंग कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उससे क्या होता है कि इससे वेबसाइट को वेब के पेजेस को मिलता है सोशल सिग्नल। जब ये सोशल सिग्नल्स मिलते हैं तो जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं उसके इंडेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हम क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं टेक्निकल एसईओ में। और इसको आप इस सारे प्रोसेस को आप कह सकते हो कि हम आर्टिफिशियल ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं पेजेस के ऊपर, ठीक है। अक्सर लोग कह देते हैं अगर थोड़ी सी ट्रैफिक भेजो साइट के ऊपर तो उससे रिजल्ट आ जाएगा। वो ट्रैफिक का मकसद ये नहीं है कि आप ऐड चला के भेज दो। ट्रैफिक में हम ये काम कर रहे होते हैं। यू आर एन इंस्पेक्शन टूल, पिंग टूल, बैकलिंक लगाते हैं और सोशल सिग्नल सोशल मीडिया पे कुछ शेयरिंग करते हैं। उससे क्या होता है, आपके वेब पेजेस की वर्थ बढ़नी शुरू होती है और क्रॉलिंग में सर्च इंजन को आसानी होती है और इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट पेजेस जल्दी रैंक हो जाते हैं। मज़ीद आगे मूव करते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट की एसईओ। ये क्या करती है बेसिकली, ये हेल्प करती है सर्च इंजन को प्रॉपर्ली रेंडर रेंडर का वर्ड आपने लास्ट टाइम भी एक लेक्चर में पूछा था मुझसे। तो रेंडर में बेसिकली क्या होता है कि जो वेबसाइट का रॉ डाटा या स्क्रिप्ट फॉर्म होती है, और एक स्क्रिप्ट फॉर्म है बैकएंड पे और एक है फ्रंट के ऊपर जो यूजर को नजर आ रही है। तो रेंडर का जो एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे होता है रॉ डाटा से क्लियर डाटा जो है ना वो अपनी मतलब कोडिंग के अंदर जो कंटेंट होगा टेक्स्ट की फॉर्म पैराग्राफ की इस तरह की चीजें उससे फैच करना या उसे बेहतर डिज़ाइन बनाना, रेंडरिंग इस सेंस में आता है सर्च इंजन के अंदर या वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर। तो ये क्या कर रहा होता है कि आप सर्च इंजन को हेल्प करती है जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट का जो रॉ डाटा है उसे बेहतर फॉर्म में लाने के लिए एंड इंडेक्स करने के लिए, और वो जो स्क्रिप्ट बेस है या वो सारा जो स्ट्रक्चर सही वाला सामने आता है यूज़र के, उसको इंडेक्स करने में ये हेल्प करवाता है। मज़ीद आगे इंटरनेशनल एसईओ है, ठीक है। इंटरनेशनल एसईओ में अभी जो हमने एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म की हैं, ये जो हम पिंग करवा रहे थे मल्टीपल जगह के ऊपर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये डिफरेंट सर्च इंजन है, कोई जापान का है, कोई फ़लस्तीन वाले एरिया का है, तो मल्टीपल इस तरह के ना सर्च इंजन्स हैं डिफरेंट, कोई यूएस का है, तो डिफरेंट सर्च इंजन के अंदर हमने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल एसईओ क्या करती है, ये डिफरेंट सर्च इंजन को हमारा डाटा प्रोवाइड करती है। उससे क्या होता है हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक जो है इंटरनेशनली भी आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें आप या तो डिफरेंट पेजेस भी बना सकते हो, ठीक है। अक्सर लोगों ने क्या किया होता है वेबसाइट का डिज़ाइन इस तरह से किया होता है कि हर कंट्री के अंदर डिफरेंट आईपी के साथ वो वेबसाइट को डिस्प्ले किया जाता है। लाइक यूएस के अंदर है तो उसका आईपी सेपरेट होगा, उसके डोमेन के साथ स्लैश आगे कंट्री का कोड आ जाता है, डॉट पी के आ जाएगा या यूके आ जाएगा। इस तरह से वो रीडायरेक्शंस हो रही होती हैं। और फिर जब जिस कंट्री में वो रीडायरेक्शन वर्किंग इस तरह से करती है कि जिस कंट्री में लोग आपकी साइट को देख रहे हैं वो उस कंट्री की लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर देते हैं ऑटो। तो बहुत सारे लेटेस्ट जो है वो वर्किंग के ऊपर भी चल रही है। तो ये सारा करने का मकसद मल्टीपल कंट्रीज से और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है और वेब को ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि मैक्सिमम वेबसाइट जिस मकसद के लिए वेबसाइट बनी है, ख़्वाह वो बिज़नेस के लिए है, एजुकेशन के लिए है, पोर्टफोलियो डिस्प्ले के लिए, तो उसके ऊपर ट्रैफिक बढ़े और उसकी एक्टिविटीज़ तेज़ होनी चाहिए। आगे एचरेफ टैग्स हैं, ये बेसिकली इसको हम जो है वो
एग्ज़ैक्ट जो लिंक्स होते हैं, ठीक है? ये लिंक को ही मेंशन कर दिया जाता है टैग्स की फॉर्म में। कुछ वर्ड को हम हाइलाइट कर देते हैं जब वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं कि ये हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है? तो कोडिंग की लैंग्वेज के अंदर उनको टैग बोला जाता है, ठीक है? और अगर हम कोई लिंक का टैग लगाएँगे, सपोज़ एक पेज से दूसरे पेज को हम रेफ़रेंस दे रहे होते हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो रेफ़रेंस के लिंक्स बनते हैं, इनको href लैंग्वेज या href लैंग टैग बोला जाता है, ठीक है? और ये इसका मकसद क्या होता है, ये करते क्या हैं, ये डायरेक्ट सर्च इंजन को करते हैं टुवर्ड्स करेक्ट लैंग्वेज और रीजन। मैंने जैसे आपको पहले हाइलाइट किया कि आपने स्पेसिफिक कंट्री या एरिया के अंदर आपने अपनी वेबसाइट को ऑपरेट करना है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि ये टैग्स मेंशन किए जाते हैं कि अगर बंदे का आईपी एड्रेस उसमें कुछ कोडिंग के ज़रिए मेंशन किया जाता है कि अगर उसका आईपी एड्रेस इस एरिया का होगा, कंट्री मेंशन की जाएगी, देन उसके सामने जो वेब का पेज है वो उसी रीजन का पेज आएगा, ठीक है? जिससे क्या होगा कि उसे करेक्ट लैंग्वेज मिल सके। वो अगेन पुरानी बात रिपीट हुई है। आगे मोबाइल फर्स्ट इंडस्ट्री है कि जब भी हमने वेब पेज डिज़ाइन करनी है, हम मोबाइल के व्यू को फर्स्ट पे लेना है। क्यों? क्योंकि गूगल प्राइमरीली दैट्स की मोबाइल वर्किंग ऑफ योर वेबसाइट सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी या प्राइमरी पर्पस होता है उसका इंडेक्सिंग में जो मेन काम करता है वो आपके मोबाइल पेज को अ, सबसे पहले स्कैन करके मोबाइल पेज की लिस्टिंग या इंडेक्सिंग कर रहा होता है। उससे क्या होता है कि मज़ीद आपकी वेबसाइट के रैंक कर, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफ़िक ही मोबाइल से 90 टू 94% की जो ट्रैफ़िक है सर्च इंजन के ऊपर, तो वो मोबाइल से आ रही होती है, इसलिए वो मोबाइल को फर्स्ट टारगेट करते हैं। अगर आपका डिज़ाइन मोबाइल फ्रेंडली है, तो आपकी टेक्निकल एसईओ अच्छी है और टेक्निकल एसईओ अगर बेहतर है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी वेब की रैंकिंग जो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आगे एचटीटीपीएस एंड सिक्योरिटी अगेन वही चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिक्योर वेबसाइट बिल्ड ट्रस्ट कोड एंड बेटर रैंकिंग। सिक्योर वेबसाइट एचटीटीपीएस वाली हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है वो इसके ऊपर जब हम एसएसएल सर्टिफिकेट होस्टिंग के टाइम पे अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है? और उसे फोर्स टू एचटीटीपीएस होस्टिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है, जब आप होस्टिंग ओपन करो ना, तो आप वहाँ पे आपको सिक्योरिटी या एसएसएल का ऑप्शन सर्टिफ़िकेट का आ रहा होता है, उसे आप ओपन करेंगे, वहाँ पे फ़ोर्स वाला एक बटन आपको मिलेगा। तो आप उस बटन को ऑन कर दें, तो उससे क्या होगा कि वेबसाइट के साथ जो यूज़र का कनेक्शन है वो सिक्योर हो जाता है और इसके एक एसएसएल सर्टिफ़िकेट लगने की वजह से कस्टमर का डाटा लीक होने के चांसेस कम होते हैं और ये चीज़ ट्रस्ट बनाती है और इससे बेटर रैंकिंग में पहुँचना। आगे कैनोनिकल टैग्स हैं। अगर आपने एक पेज के मल्टीपल वेरिएशंस बनाए हैं, ठीक है, लाइक एक आपका मेजर मार्केटिंग का या आपका एक गेम का पेज है, आगे आपने मल्टीपल पेजेस और बनाए हैं, मतलब पेज बनाए हैं, यहाँ पे ब्लॉग की बात नहीं हो रही, कैटेगरी सेम की बात हो रही है। अगर ब्लॉग का है तो ब्लॉग का पेज सेपरेट होगा, मेन ब्लॉग आपका, तो उसके बाद उसके सब ब्लॉग, ठीक है। क्लासिफ़िकेशंस एक नेटवर्क की टाइप आएगी, तो जो टॉप वाला कंटेंट होगा, आप उसको लिखने के बाद या उस पेज को बनाने के बाद बाकी पेजेस को ये टैग लगाते हो, ये हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट डुप्लीकेट कंटेंट के कंटेंट डुप्लीकेट ना हो, ठीक है? और जो प्रेफर्ड पेज है या जो मेन पेज है वो टॉप पे आ जाए। और ये टैग का ऑप्शन डिफरेंट जो है वो हमें टूल्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रैंक मैथ में नहीं आ रहा, हम लोग उसमें ट्राई करेंगे उसमें आते हैं। टेक्निकल एसईओ का वर्कफ्लो सिंपल, इसमें वेबसाइट को ऑडिट करना है, एनालाइज करना है, ऑडिट करने के लिए अगेन ये टूल्स हैं। स्पीड इनसाइट का टूल है और किसी मैट्रिक को एनालाइज करें, प्रायोरिटाइज करें किस पेज को पहले रैंक करवाना है, ठीक है, उस पेज को। ये जो मैंने 4 आपको पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, यूआरएल इंस्पेक्शन, पिंग टूल, बैकलिंक और प्रोसेस सिग्नल, सबसे पहले उस पे काम करें। जब वो आपका रैंकिंग में या इंडेक्सिंग हो जाए, उसके बाद हम मज़ीद आगे में करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये एसईओ का वर्कफ्लो है। प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो अभी मैंने आपको ये 3 टूल और बाकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके दिखाई हैं, वो आपने लाइव वेबसाइट पे तो की हैं और सेम ही आप अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट बनाएँ और इस पे वर्किंग करें। यहाँ तक आपका कोई प्रश्न हो तो आप